नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हालचाल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों के दृष्टिगत इस बार हरिद्वार जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति के स्नान को प्रतिबंधित किया हुआ है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ हर की पौड़ी पर स्थानीय निवासियों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है, जिसके बाद एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत द्वारा श्रद्धालु से अपील की गई है। एसएसपी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार मकर संक्रांति के स्नान पर रोक लगा दी गई है, जिसके तहत हर की पौड़ी सहित सभी गंगा घाटों पर स्नान नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने इस मौके पर आने वाले श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी एसओपी का पालन करें। एसओपी का उल्लंघन कर मकर संक्रांति के दिन हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आगामी मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर हरिद्वार आने वाले सभी यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत हर की पैड़ी और उसके आसपास के समस्त घाटों पर स्नान पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अतः ऐसे सभी यात्री जो कि हरिद्वार आना चाह रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार न आएं, अन्यथा उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। उत्तराखंड में चुनावी माहौल के बीच कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। रविवार को प्रदेश में एक दिन में 1413 लोग कोरोना की चपेट में आ गए थे, जबकि देहरादून जिले में सबसे अधिक 505 लोग कोरोना संक्रमित मिले। राज्य में संक्रमण की दर 7.79% रही। चुनावी साल और कोविड के बढ़ते मामलों को प्रदेश भर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी है। वहीं बढ़ते संक्रमण के बीच बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। राज्य की सभी सीमाओं में टेस्टिंग जारी है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा के बीच आशारोड़ी चेकपोस्ट में भी बड़ी संख्या में लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। मिनट के बीच ही रिपोर्ट देते हैं उनकी। लगभग कम से कम 10 मिनट तो उससे रुकना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इतने तक प्रॉपर सैंपल लिया है, उसका इतने प्रॉपर तक रिपोर्ट नहीं आएगी, इतने तक हम रिपोर्ट नहीं देते उसकी। जहां हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने 14 जनवरी को होने वाले मकर संक्रांति पर्व के त्योहार पर प्रदेश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही अन्य राज्यों से लगे बॉर्डरों पर एहतियात के तौर पर उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट को देखकर उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करने दिया जा रहा है। सुबह से ही उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे लक्सर के खानपुर, बालावाली, दल्लावाला, नार्थन बॉर्डर पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से सघन चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। कोरोना का संक्रमण हाल ही के दिनों में अचानक से बढ़ा है। इसी कारण जो मकर संक्रांति के पर्व पर इस पर श्रद्धालुओं का आगमन जनपद के अंदर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बाहर के किसी भी जनपद से या बाहर किसी भी राज्य से कोई भी श्रद्धालु को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके चेकिंग के लिए बॉर्डर पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगा दी गई है और किसी को भी प्रवेश बाहर के से पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सहारनपुर की नदीम कॉलोनी में भारतीय किसान यूनियन तोमर की एक बैठक का आयोजन कर संगठन विस्तार किया गया। सहारनपुर के थाना कुतुबशेर स्थित नदीम कॉलोनी में भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश महासचिव आरिफ मलिक व महानगर अध्यक्ष उस्मान मलिक द्वारा संगठन का विस्तार करते हुए सेक्टर 66 में कमेटी का गठन किया गया, जिसमें असद मलिक को सेक्टर 66 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो वहीं शाहबाज को उपाध्यक्ष, हजमा आलम को महासचिव व समीर को उपाध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान प्रदेश महासचिव आरिफ मलिक ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है युवा जोश के साथ जो नौजवान आज भारतीय किसान यूनियन तोमर से जुड़े हैं, वह संगठन को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे और किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए हरदम तत्पर रहेंगे। महानगर अध्यक्ष उस्मान मलिक ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन तोमर किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है। उन्हें उम्मीद है कि जो साथी आज संगठन से जुड़े हैं ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और किसानों के हित के लिए हरदम साथ रहेंगे।
आज सहारनपुर के नदीम कॉलोनी में महानगर अध्यक्ष उस्मान मलिक जी द्वारा एक यहाँ पे प्रोग्राम आयोजित किया गया। कोरोना काल के प्रोटोकॉल को देखते हुए और आचार संहिता को देखते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें आज यहाँ पे वार्ड 66 के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, जो कि अपनी कमेटी का गठन करेंगे और यहाँ पे अपनी विस्तार करेंगे। और कमेटी का विस्तार किया गया है। भारतीय किसान यूनियन तोमर का असद जी को वार्ड अध्यक्ष बनाया गया है और हमजा जी को महासचिव बनाया गया है वार्ड का, और समीर जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। किसानों की समस्या को लेकर ये हरदम कार्य करेंगे और हमारे शाहबाज जी को भी वार्ड उपाध्यक्ष बनाया गया है। और किसानों की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में शोषण बर्दाश्त। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव मुकल्लमपुरा के जंगल में पशु चोरों ने दिन दहाड़े नौकर को बंधक बनाकर 2 दर्जन के करीब पशु लूट लिए। जंगल में भेड़ बकरी को चराकर वापस लौट रहे पशुपालक व उसके नौकर को बंधक बनाकर बदमाशों ने करीब 25 भेड़ बकरी लूट ली। बदमाश भेड़ बकरी को गाड़ी में डालकर फरार हो गए। शाम को जंगल जा रहे किसानों ने पशुपालक व नौकर को बंधन मुक्त कर मामले की सूचना पुलिस को दी। गांव मुकल्लमपुरा निवासी सत्तो पुत्र नत्थू भेड़ बकरी का पालन करता है। सोमवार की देर शाम सत्तो अपने नौकर विशाल के साथ डिगढेरा के जंगल से अपनी भेड़ बकरी चराकर वापस लौट रहा था। डिगढेरा के जंगल में पीर के निकट बदमाशों ने इन्हें बंधक बना लिया और करीब 25 भेड़ बकरी लूट लिए। बदमाश भेड़ बकरी को गाड़ी में डालकर फरार हो गए। शाम के समय जंगल में जा रहे किसानों ने दोनों को बंधन मुक्त कराया तथा मामले की सूचना पुलिस व ग्रामीणों को दी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में नवनियुक्त इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने पैदल मार्च किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को मीरापुर के नवनियुक्त इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने पुलिस बल के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च किया और लोगों को अमन शांति बनाए रखने की अपील की। नवनियुक्त इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पहले ही सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसपी अभिषेक यादव के दिशा निर्देशानुसार जिले के सभी थानों की पुलिस क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर लोगों में सुरक्षा का एहसास करा रही है। इसी क्रम में सोमवार को इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार ने मीरापुर थाने से जामा मस्जिद, सराय गेट, मेन बाजार, पड़ाव चौक, कमलियान बस स्टैंड, थावर वाली मस्जिद, कोटला दरबार आदि जगहों पर पैदल मार्च किया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर नगर पंचायत द्वारा बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए कस्बे में फॉगिंग कराई गई। मीरापुर कस्बे सहित देहात क्षेत्र में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए नगर पंचायत मीरापुर के अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी के नेतृत्व में कस्बे में सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान के उपरांत कस्बे में एंटी लार्वा का छिड़काव कराते हुए फॉगिंग भी कराई गई। कस्बे के लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित भी किया गया। मीरापुर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी ने बताया कि कस्बे में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। कस्बे के मुख्य मार्गों सहित गली मोहल्लों में भी सफाई अभियान चलाते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। नगर पंचायत मीरापुर के द्वारा कस्बे के समस्त 16 वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना अध्यक्ष ने गांव-गांव जाकर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बैठक का आयोजन किया। एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को थाना प्रभारी रामराज अक्षय शर्मा ने गांव पुट्ठी इब्राहिमपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीणों संघ मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग के दौरान गांव के ग्रामीणों को थाना प्रभारी रामराज अक्षय शर्मा ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने, माहौल बिगाड़ने, असामाजिक तत्वों व शराब की बिक्री करने वालों को और डरा धमकाकर अपने पक्ष में वोट देने वालों की शिकायत तुरंत पुलिस को देने की अपील की। इस दौरान थाना अध्यक्ष रामराज अक्षय शर्मा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में माहौल खराब करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर की खतौली सीएचसी में महिलाओं ने चिकित्सकों व स्टाफ पर ऑपरेशन के नाम पर उगाही करने का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर खतौली सीएचसी में अवैध धन उगाही का मामला सामने आया है, जहां पर अवैध उगाही चरम सीमा पर है। ऑपरेशन व अन्य ट्रीटमेंट के नाम पर महिला वार्ड में मिली भगत कर सीएचसी महिला सीनियर डॉक्टर बबीता व अन्य सहयोगी जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं। बीती 24 दिसंबर में 2 ऑपरेशन के बाद डिलीवरी हुई थी, जिनमें एक पक्ष से 7,000 रुपए लेने का आरोप पीड़ित पक्ष ने सीएचसी प्रभारी डॉक्टर पुष्पेंद्र को एप्लीकेशन देते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं पीड़ित पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सीनियर डॉक्टर बबीता सिंह व सीनियर डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार उनसे सेटलमेंट कराने का दबाव बना रहे थे। इसी खबर को लेकर पूर्व में समाचार पत्रों में अवैध उगाही का समाचार भी छपा था, जिसको लेकर जांच चल रही है। अब जांच के नाम पर कुछ दिन बीत जाने के बाद पीड़ित पक्ष को दबाव के लिए सेटलमेंट कराए जाने का खेल चल रहा था। देखना यह होगा कि अवैध उगाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी। ये कह रहे जी अपनों कह दो, आप लिख के दे दो। अब हमने कोई पैसा नहीं दिया, हमने 7,000 रुपए दिए जी ऑपरेशन में। किसको? वो आशा ने मांगे थे और बबीता को दिलाए थे। अब पुष्पेंद्र जी क्या कह रहे हैं सीनियर डॉक्टर? कह रहे अब आप लिख के दे दो, हमने कोई पैसा नहीं दिया।
दिया आपने पैसा? आप हाँ जी 7,000 रुपए दे रखे। एक खबर भी चली थी कि 14,000 लिए गए 2 पेशेंट से। हाँ उन्होंने भी 7,000 दिए रुपए। कौन था वो लड़का? वे लड़की नहीं आवाज दी गई मुसलमान की। ऑपरेशन ही हुआ था उनका? हाँ लड़की हुई थी ऑपरेशन से हमारी साथ ही 1 घंटा। तो अब दबाव बनाया जा रहा है कॉम्प्रोमाइज करने का। हाँ जी अब ये कह दो हमने कोई पैसा नहीं आप दिया। क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं जी? ये मामला संज्ञान में आया है हमारे पास, तो इसके लिए हमने डॉक्टर साहब से स्पष्टीकरण भी मांगा है और आज पीड़ितों को भी बुलाया गया था जी। तो पीड़ितों ने अपना लिख के दिया है बयान कि हमने पैसे लिए। कुछ पत्रकारों द्वारा आपको पहले भी इस मामले को लेकर अवगत करा दिया गया था, जिसमें आपने सोमवार का समय दिया था। सर आज क्या हुआ, इसमें रिजल्ट आया? आज सोमवार को हमने इनको पीड़ितों को बुलाया था और पीड़ितों ने अपना सब जवाब जो भी लिख के दिया है, इसमें उन्होंने बताया है कि पैसे लिए गए हैं जी। तो इसके लिए हम उच्च स्तरीय अधिकारियों को भी लिखेंगे इसमें और पीड़ित के लिए पूरा इंसाफ होगा इसके लिए। जी मैं पिछले सोमवार को अपनी घरवाली को लेकर आया था जी। अच्छा। कुछ दिन चल रहे थे 15-20 दिन। क्या नाम है घरवाली का? नीलम है जी। अच्छा फिर? और जी डॉक्टर ने ना 2,000 रुपए लिए। मैं सर 1 भी रुपया कम नहीं करा, नहीं तो उनको ऐसे ठाकर कहीं और ले गया। कहाँ बात के लिए पैसे? बस जी 15-20 दिन चल रहे थे। मेरी घरवाली को मैं सफाई करवाना आया था, 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा सर ट्रीटमेंट के नाम पे हाँ लिए? जी। अस्पताल में सफाई भी हो रही है क्या? हाँ जी मैं अपनी घरवाली की सफाई करवाना। सफाई करवा कर लेके चले गए थे? हाँ जी। हो गई थी? हाँ जी 2,000 रुपए लिए थे। कहाँ के रहने वाले हो? दौलतपुर का है जी, मील मंसूरपुर के पास। किसने लिए पैसे? डॉक्टर ने नहीं। नहीं डॉक्टर ने तो बहुत सारी है यहाँ। उसका तो नाम शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बुटराड़ा की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। शामली के थाना बाबरी पुलिस द्वारा गांव बुटराड़ा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक शामली सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध रूप से भंडारित आतिशबाजी बारूद की बरामदगी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन व क्षेत्र अधिकारी थाना भवन के कुशल नेतृत्व में बाबरी थाना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान गाँव बुटराड़ा में पटाखा व आतिशबाजी निर्माण व उसके भंडारण मामले में चल रहे अभियुक्त रिजवान को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। गिरफ्तार के संबंध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसने अमजद पुत्र जफर की जगह किराए पर ले रखी थी। रिजवान करीब 20 वर्षों से फैक्ट्री को चला रहा है। फैक्ट्री में कल विस्फोट हो गया था। अभियुक्त फैक्ट्री में उस वक्त मौजूद था। इस विस्फोट में एक महिला वीरमती पत्नी नवाब निवासी शिकारपुर थाना बोरा कला जनपद मुजफ्फरनगर जो अपने पिता शियानंद निवासी बाबरी के घर में रह रही थी। विस्फोट होने से मौके पर मृत्यु हो गई थी। उस वक्त रिजवान मौके से भाग गया था। मुजफ्फरनगर के खालापार में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की बैठक का आयोजन हुआ। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के मंडल प्रभारी व जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम के नेतृत्व में खालापार नदीम अब्बास नकवी के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता हाजी शकील ने की और संचालन सदर ब्लॉक अध्यक्ष जान मोहम्मद ने किया। मीटिंग में मौजूद सभी किसान साथियों ने संगठन के सभी पदाधिकारियों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। मीटिंग में मौजूद सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे और एकता का पाठ पढ़ाया और संगठन से ज्यादा जुड़ने की अपील की। मीटिंग में मौजूद जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत की केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार चुनाव के मद्देनजर किसान और मजदूरों को लुभाने का कार्य कर रही है और कुछ दल बदलू नेता भी विधानसभा पहुंचने के लिए नए झूठे हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे नेताओं से जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम ने दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि किसान हितैषी नेता व जमीनी नेताओं को चुनकर विधानसभाओं में पहुँचाने का काम करे। मुजफ्फरनगर के शाहपुर क्षेत्र के गांव सोहंजनी में पशुपालन विभाग द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के शाहपुर क्षेत्र के गांव सोहंजनी के प्राइमरी स्कूल में पशुपालन विभाग के द्वारा डॉक्टर संजीव कुमार बालियान के नेतृत्व में दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन ग्राम प्रधान पुत्र प्रभात तोमर ने डॉक्टर संजीव बालियान का प्रतिनिधि बनकर फीता काटकर किया। शिविर में उपस्थित ग्राम प्रधान पुत्र प्रभात तोमर और पशु डॉक्टर के त्यागी और अन्य गाँव के गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा के गाँव हजूर नगर में एसपी देहात द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के गांव हजूर नगर में आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव हजूर नगर में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने हेतु एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव, सीओ बुढ़ाना विनय गौतम और शाहपुर थाना अध्यक्ष अभिषेक सिरोही ने सम्मानित व्यक्तियों के साथ बैठक का आयोजन किया। मीटिंग के दौरान स्थानीय लोगों से चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने, माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों, अवैध शराब की बिक्री करने वालों तथा अपने पक्ष में वोट देने के लिए डराने, धमकाने और प्रलोभन देने वाले व्यक्तियों की सूचना तत्काल पुलिस व प्रशासन को देने की अपील की गई। साथ ही कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक व महत्वपूर्ण सुझाव भी स्थानीय लोगों को दिए गए तथा चुनाव के दृष्टिगत जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 9690 112 112 के बारे में विस्तृत से जानकारी देते हुए जागरूक किया गया।
मेरठ के बहसुमा स्थित डीपीएम स्कूल में कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन हुआ। मेरठ के बहसुमा क्षेत्र के मेरठ पौड़ी मार्ग पर स्थित सीनियर सेकेंडरी डीपीएम पब्लिक स्कूल बहसुमा में मंगलवार को कोविड से बचाव के लिए बच्चों को वैक्सीनेशन किया गया। विद्यालय सचिव जगदीश त्यागी ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों और ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए वैक्सीनेशन जरूरी कदम है। विद्यालय में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीनेशन किया गया है। यह वैक्सीनेशन 2 दिन चलेगा। विद्यालय प्रधानाचार्य जिया जैदी ने कहा कि सभी बच्चे जिनका वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है वे अपने अभिभावकों के साथ विद्यालय आकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। विद्यालय में अलग अलग कमरों में यह व्यवस्था की गई है। सभी की आईडी चेक करके तथा लाइन में वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। विद्यालय में पूर्ण रूप से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया गया है। इस अवसर पर विद्यालय कोऑर्डिनेटर अनुज त्यागी, सुब्रत चटर्जी, तनवीर अहमद, गुलाब सिंह, सचिन भारद्वाज, गौरव यादव, मुकुल त्यागी आदि मौजूद रहे। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के गांव पुट्ठी इब्राहिमपुर निवासी महिला रजनी अपनी पुत्री आयुषी के साथ मीरापुर के बाजार में सामान खरीदने के लिए आई थी। आरोपी की कस्बे के ही पड़ाव चौक में सामान खरीदने के दौरान एक जेब कतरे ने बैग से महिला का पर्स चोरी कर लिया, जिसमें करीब 9,000 रुपए व एक मोबाइल था। सूचना के बाद एसआई ब्रह्मजीत सिंह पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे तथा पूछताछ। पुलिस ने तहरीर लेकर जेब कतरे की तलाश शुरू कर दी है। मेरे साथ मतलब की चोरी हुई है। मैं सामान ले रही थी, मेरे बैग में से कोई मतलब की पर्स निकाल के भाग गया। मतलब की चैन में से जैसे कि मैंने ओपन करी थी तो ऐसे ही एकदम सही वो निकाल के भाग गया, पर मैं उसे देख नहीं पाई वो कौन था। अच्छा, क्या था तुम्हारे बैग में? बैग में फोन था और पैसे थे। कितने रुपए? 9,000 रुपए थे और फोन था कम से कम 15,000 का। मंगलवार को जानसठ पुलिस क्षेत्र अधिकारी शकील अहमद व इंस्पेक्टर जानसठ बीएस वर्मा पुलिस टीम के साथ थाना क्षेत्र के गांव कवाल काटका व पिमोड़ा में दबे कुचले व कमजोर तबके के लोगों से मिले, जहां चुनाव संबंधी जानकारी हासिल की। पुलिस क्षेत्र अधिकारी शकील अहमद ने लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की तथा उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया कि चुनाव वाले दिन सभी लोग अपना अपना वोट डालकर सीधे घर को जाएंगे, न तो किसी के समर्थन में वोट डालने के लिए कहेंगे और ना ही किसी से पूछेंगे कि किसको किसने वोट दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की एक गाड़ी तैयार रहेगी जिसमें ऐसे लोगों को डालकर सीधे थाने पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी को कानून के दायरे में रहकर चुनाव में भाग लेना होगा। जानसठ के पंजाब नेशनल बैंक में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जानसठ में मंगलवार को जहां दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं जानसठ नगर के पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में कोरोना नियमों के खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ बैंक उपभोक्ताओं के साथ साथ बैंक कर्मचारियों को भी कोरोना नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे। बैंक परिसर में लगी लंबी लंबी कतारों में लोग बिना मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करते नहीं नजर आ रहे। बैंक में कोरोना नियमों का अनुपालन न हो पाने के चलते शाखा प्रबंधक सौरभ कुमार से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह अपने स्टाफ को निर्देश दे चुके हैं कि कोरोना नियमों की गाइडलाइंस का अनुपालन सख्ती के साथ किया जाना चाहिए। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।